अगर मैं जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि धमसिंवा नगर पंचायत उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नगर पंचायत बने। एक नगर पंचायत है हरिहरपुर, देखा आपने हरिहरपुर? रोल मॉडल तो वही है सर मेरा। हरिहरपुर, तो देखिए हरिहरपुर नगर पंचायत को रोल मॉडल मानते हैं। क्या देखा सर? वो जो बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं, शायद वो सुविधाएं हमको लगता है खैलाबाद में भी नहीं मिलेगी। जो हमारा जिला मुख्यालय है तो रोड मॉडल तो मानना ही पड़ेगा। जो सुविधाएं हमारे मुख्यालय पे नहीं है, एक पिछड़े इलाके में नगर पंचायत में है, तो रोल मॉडल मानना। हरिहरपुर एक रोल मॉडल है जी, हमारा तो रोल मॉडल। और हरिहरपुर को रोल मॉडल मानकर अगर जीतते हैं तो धर्मसिंघवा को रोड मॉडल बनाएंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। हम पहुंचे हैं संत कबीरनगर जिले के धर्मसिंघवा में। नई नगर पंचायत देवी है और यहां से भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं पवन जायसवाल। चुनाव निशान है टोटी, वही टोटी जो खलीलाबाद में सपा के समर्थित उम्मीदवार हैं जगह जायसवाल। लेकिन धर्मसिंघवा में यहाँ पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी पवन जायसवाल, उनको भी टोटी निशान मिला हुआ है। देखिए ये भीड़ दिख रही है कि कितना यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। पहले आप जाने के हम ये टोटी निशान जी सर, पवन जायसवाल। पवन जायसवाल जी सर। तो बीजेपी के थे, कहे ये निर्दल लड़ सर गए? जब टिकट नहीं मिला तो निर्दल लड़े। अच्छा, तो आप किस पार्टी से हैं? जी पवन जायसवाल के साथ। पवन जायसवाल जी पहले तो सर। बीजेपी थे, अब? नहीं सर, ऐसा कोई अच्छा, हो ही नहीं सकता तो है। टोटी यहाँ पर है। यस सर। अच्छा, क्या नहीं होना यहाँ पर हुआ, क्या होगा? सर हम लोगों को दुख इस बात का है सर जी कि आज जो भी हुआ धर्मसिंघवा में नगर पंचायत धर्मसिंघवा के नाम से हुआ है, लेकिन सर यहाँ कोई टिकट नहीं पाया है। इसी वजह से सब लोग प्रत्याशी नहीं आ यही चीज है। तो देखिए यहाँ पर जनता है और आप भी लगाए हैं टोटी वाला, कमल वाला छोड़ के नल के साथ। नहीं, मैं मराठी से मैं यहाँ से हूँ, इखलाक अहमद अंसारी जी, धर्मसिंघवा से। और टोटी सब पे हावी है। टोटी और हावी। टोटी, हाँ, टोटी के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, कमल उमल नहीं है क्या? कमल उमल का कोई पता नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। पार्टी किसी का पता नहीं लगेगा, समय देख लीजिएगा। यहाँ की जनता बहुत कमल आज तक जीवन भर कमल का बीजेपी के साथ बढ़िया सुनार देते हुए चले आए, लेकिन उनका कोई मान्यता, कोई वक्त, कोई कभी यह इंसान नहीं किया है। आज मेरे बाप ने इतना है, लेकिन उसको टिकट मिलना चाहिए। उसको कभी वो पूछी रही है पैसे का, हमारा गरीबी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा सरकार हमको नहीं मान सकती है कि यहाँ पर पवन जी भाजपा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दल है। क्या ये नुकसान नहीं है? जैसे 6 लोगों का आवेदन था भारतीय जनता पार्टी से। अब आवेदन कोई भी कर सकता है, उसमें सपाई बसपाई जो भी थे सरकार की वजह से वही इसमें आवेदन किए कि हमको टिकट मिल जाए। उसमें से 3 टिकट कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से गया था जिले से गया, मतलब गोरखपुर क्षेत्र में। और वहाँ क्या हुआ, कौन हावी पड़ा, कौन सा इस पार्टी में था भारतीय जनता पार्टी में, कि व्यक्तिगत दबाव बना करके एक समाजवादी पार्टी का जो पहले से चुनाव लड़ चुका जिला पंचायत सदस्य अजीत निषाद की पत्नी को दिया गया दबाव बस। इसलिए हम सारे लोग 1985 से राष्ट्रीय स्वयं संघ में कार्य किए थे और विश्व हिंदू महासंघ में इस समय प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर प्रभारी भी हूँ। लेकिन तकलीफ जब हुआ कि हमारे जैसे लोग जो तख्ता ढोने वाले और दरी बिछाने वालों को नहीं टिकट मिला, इसका कारण क्या है कि कोई न कोई उसमें बैठा हुआ है पार्टी के अंदर कि जो ज़बरदस्ती अपने मन की मर्जी करता है। इसलिए हम लोग अपना सोच विचार करेंगे कि अपने बीच का अपना भाई पवन जायसवाल है और पवन जायसवाल को हम लोग जो है मतलब तैयार किए कि भाई साहब देखिए हम लोगों के सम्मान की बात है, आप साथ दीजिए। इन्होंने तैयार हुआ, पूरे जनता ने जब कहा तब ये तैयार हुए लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत बनाने में जब पूर्व विधायक माननीय राकेश सिंह बघेल जी थे, हम ही लोग जो है हर गांव का नाम चयन करके ले जा करके देते थे कि नगर पंचायत हो जाए। लेकिन मेरे ग्राम सभा से इस नगर पंचायत धर्मसिंघवा से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, यह तकलीफ है। इसलिए सारे लोगों को कष्ट था और पवन जायसवाल को सब लोग उकसाए कि भाई आप लड़िए मैदान में, हम लोग आपके साथ है, पूरी जनता इनके साथ है, सब फेल हम लोग के सामने। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उसके बाद भी बगावत सब लोग कर दिए हैं। पवन जी, आखिर कहाँ से दिक्कत आ गई कि आपको टिकट नहीं मिला? जी, दिक्कत तो हम क्या बताएं, ये तो आप शीर्षक मित्रों से पूछें। जो हम लोगों को जानकारी में मिला है कि एक माननीय के दबाव में हमारा टिकट कैंसिल हुआ। शाम कुछ 10 बजे रात तक हमारा टिकट कन्फर्म था। पूरे प्रदेश की लगभग सीटें 6 बजे घोषणा हो गए। ऐसा क्या समस्या आ गया कि धर्मसिंघवा नगर पंचायत का रात में 3 बजे घोषणा होता है?
होल्ड किया गया। ऐसा क्या दबाव होगा, कौन सी शक्ति दबाव दे रही है? जो हम लोगों को जानकारी हुई है कि एक माननीय है जो अपना और अपने लोगों का ही विकास चाहते हैं, वो पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। और जैसे रावण के घर में विभीषण सुने थे, यहाँ राम के घर में विभीषण आ गए। हम नगर पंचायतें है, अगर जीतते हैं तो यहाँ के लिए क्या करेंगे? क्योंकि सब लोग कहते हैं मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, क्या? जैसे धमसिंगवा नगर पंचायत नया बना हुआ है और उसी तरह विकास के माने में बहुत ही हम जिले के अंतिम छोर पे हैं और विकास के माने में भी अंतिम छोर पे हैं। हमारे यहाँ रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सुविधाएं नहीं हैं। अगर मैं जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि धमसिंगवा नगर पंचायत उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नगर पंचायत बने। यूपी की नगर पंचायत है हरिहरपुर जी, देखा आपने हरिहरपुर को? रोल मॉडल तो वही है सर मेरा, हरिहरपुर जी। तो देखिए हरिहरपुर नगर पंचायत को रोल मॉडल मानते हैं, क्या देखा आपने वहाँ पर? सर वो जो बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं। शायद वो सुविधाएं हमको लगता है खैलाबाद में भी नहीं मिलेगी हमको, जो हमारा जिला मुख्यालय है। तो रोड मॉडल तो मानना ही पड़ेगा। जो सुविधाएं हमारे मुख्यालय पे नहीं है, एक पिछड़े इलाके में नगर पंचायत में है, तो रोल मॉडल मानना ही पड़ेगा। हरिहरपुर एक रोल मॉडल है जी, हमारा तो रोल मॉडल है जी। हरिहरपुर बताना चाहेंगे कि यूपी में उसको इनाम मिला हुआ है सफाई में और पीएम आवास में, और हरिहरपुर को रोल मॉडल मानकर अगर जीतते हैं तो धर्मसिंगवा को रोल मॉडल बनाएंगे। आप भी बीजेपी से हैं जी, जिले काहे बगावत में आ गए? बगावत आप बता दीजिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट निषाद पार्टी के कोटे में जाता है और निषाद पार्टी के नेता भाजपा का सिंबल बांटते हैं, और कल तो वह छोड़ देंगे जो है भारतीय जनता पार्टी। जब तक मतलब है तब तक है, उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ है उसका बदला हम लोग लेंगे और पवन जायसवाल को रिकॉर्ड मतों से जिता कर छोड़ेंगे जनता के बल पर। तो आप बगावत में तो साथ में बीजेपी से भी बीजेपी छोड़ दिया आपने? बीजेपी में नहीं छोड़ा हूँ, बीजेपी ने हम लोगों को छोड़ दिया, हम कार्यकर्ताओं का अपमान किया और हर हालत में उसका बदला लेकर के पार्टी नेतृत्व के गलत निर्णय को जनता की अदालत के द्वारा बदला जाएगा और हर हालत में जीता जाएगा। कितना सम्मान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और पवन जायसवाल एक ऐसे प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हम लोग के बीच में हैं, अगर देख लिया जाए तो सारे प्रत्याशियों का राजनीति एक धन अर्जित करने का एक माध्यम है, लेकिन हमारे प्रत्याशी पवन जायसवाल जी ऐसे हैं जिनको राजनीति से धन अर्जित करने का कोई शौक नहीं है। वो जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में आए हैं और ये जनता इस चीज़ को बखूबी जान रही है। पवन जायसवाल बीजेपी से बगावत कर निर्दल हैं और लगभग ये बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में हैं। कितना साथ मिल रहा है आप लोगों का? बहुत अपार जन समर्थन है। पूरे 15 वार्डों में, नगर पंचायत धमसिंगवा के 15 वार्डों में पवन जायसवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ के वार्डों के हर मतदाता, चाहे वो हमारी देवतुल्य माताएं हों, बहनें हों, हमारे बुजुर्ग हों, पिता तुल्य हों, यह पूरे वार्ड के सभी मतदातागण आज के डेट में पवन जायसवाल बन के यह चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मैं 25 वर्षों तक अनवरत इस पद पे शोभित था, तो मैं ये कहता हूँ क्या पवन जायसवाल एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। जो गल्ले के उतने बड़े व्यवसायी आपके पिताजी स्वर्गीय चौथी सेठ थे कि इटवा से लेकर और गोरखपुर के बीच में उतना कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी नहीं था। और तीन भाई, चाहे वो माता बदल जायसवाल हो, चाहे चौथी सेठ रहे, चाहे अच्छेलाल जायसवाल आज कपड़े के व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और निरंतर 25 वर्षों से ग्राम पंचायत बढ़िया के प्रधान थे। आज लोग 2 पंचवर्षीय अगर प्रधान हो गए तो हम कह रहे हैं 25 वर्षों से। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, वह तो इतने पुराने प्रतिष्ठित व्यवसायी थे कि जब हम लोग बस्ती जनपद में थे और खसराहा थाना था, तब वहां आके थाने के लोग यहां उनके घरों पे निवास करते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे। और वह शुरू से ही गरीबों, यतीमों, मजलूम जो थे उनका अपने पूरे क्षेत्र के अंतर्गत धमसिंगवा से संबंधित जो ग्राम सभाएं थी, अगल बगल के ग्राम सभाओं में जो मजलूम थे, लाचार थे, बेसहारा थे, जो गरीबी की दवा का इलाज करना है या शादी विवाह है, चौथी सेठ जी वह
मजे से कर देते थे। उनके पुत्र भी नहीं जानते थे, जैसे उनके पुत्र हैं हमारे कृष्ण कुमार जायसवाल जी, उसके बाद रामचंद्र जायसवाल जी, ये सबसे छोटे पुत्र हैं पवन जायसवाल जी। और निरंतर उनके घर के उनका पूरा का पूरा परिवार हमेशा सहयोग लोगों का करता रहा और उसी सहयोग की बदौलत आज जनता नगर पंचायत नवसृजित नगर पंचायत जो धमसीवा हुआ, उस नगर पंचायत में आज जनता के जो भावनाएं हैं, जनता का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, वो हमारे प्रत्याशी पवन जायसवाल के लिए है। और जनता इस समय चुनाव लड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आप विभिन्न वार्डों में सर्वे कर लीजिए कि आज के डेट में टोटी वाला पानी, टोटी वाला नल जो पवन जायसवाल जी का चुनाव चिन्ह है, आज सब पे भारी है। देखिए टोटी यहाँ पर है, पवन जायसवाल जी हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं और भाजपा के बाकी उम्मीदवार यहाँ पर हैं बताया जा रहा है। और जिस तरह खलीलाबाद में जगत जायसवाल जो समाजवादी पार्टी समर्थित हैं, उनको टोटी निशान मिला है और यहाँ पर धर्मसिंगवा में भी जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी पवन जायसवाल हैं, इन्होंने भी निर्दल लड़कर यहाँ पर टोटी निशान इनको मिला हुआ है। और बताया जा रहा है, इनका दावा है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता पर वोट लड़ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि आने वाली 11 तारीख को जब चुनाव वोट पड़ेगा और 13 तारीख को जब फैसले आएंगे तो फैसला पवन जायसवाल के पक्ष में आएगा। साहिल खान, सतकबीरनगर, दस्तक न्यूज लाइव।